आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। आज का डेट है 9/11/2022। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। अभी जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो कौन से प्रकार का? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इनके मेंडेलिफ ये साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के, इनके नाम पे है। मेंडेलिफ बनाए हैं आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मेरे सामने पीरियोडिक टेबल है, ये है आधुनिक पीरियोडिक टेबल। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जब भी आप केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तब आपके सामने आवर्त सारणी खुली होनी चाहिए, इससे आपको समझने में आसान होता है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसमें ग्रुप्स होते हैं और देखिए लिख के बताया जाएगा। ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। इसमें 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होते हैं। 18 ग्रुप जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, वर्टिकल होते हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 18 ग्रुप होते हैं। और पीरियड जो होते हैं 7 होते हैं। ये 1 2nd 3rd 4 5 6 7। तो ग्रुप जो है 18 होते हैं, पीरियड जो है 7 होते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह आता है कि इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है हमारे पीरियोडिक टेबल के। तो पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन करने का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मतलब जैसे ग्रुप 1 है, हम एक ग्रुप का देखेंगे, ग्रुप 1 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप 1 के हम एलिमेंट्स लिखते हैं। ग्रुप 1 है, इसके एलिमेंट्स है, देखिए सबसे पहला हाइड्रोजन H, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रुबिडियम, फिर है सीजियम, फिर है फ्रांसियम। अब हम देखेंगे कि इसको ग्रुप 1 ही क्यों बोलते हैं और कोई क्यों नहीं बोला जाता। देखिए, सबका आपको एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ 20 तक ही देखेंगे, उसके आगे का नहीं देखेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मैजिक नंबर क्या होता है। मैजिक नंबर होते हैं 2 8 8 18 18 32। ये मैजिक नंबर होते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन ये बनने की कोशिश करेंगे, इन्हीं के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे 11 है, सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s1 लिखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 लिखते हैं। और जब भी लिथियम का लिखते हैं तो 1s2 होगा, 2s1 होगा। मतलब ये सारे तो s ब्लॉक के एलिमेंट है, सारे लास्ट में इसमें s1 ही आता है लास्ट में, इसलिए इसको ग्रुप 1 बोलते हैं। अब देखते हैं सोडियम का लिखते हैं। सोडियम का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है। अब पोटेशियम का लिखते हैं। पोटेशियम का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बस यहीं तक का देखेंगे, उसके आगे का नहीं देखेंगे। लास्ट में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप 1 बोला जाता है। अब देखिए, केमिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसके बिना नहीं पढ़ा जा सकता। जो भी आप पढ़ोगे 20 तक आपको याद होना ही चाहिए। एटॉमिक नंबर है और एलिमेंट लिखना है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, अब सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता है, क्या एलिमेंट है? हाइड्रोजन। सबका सिंबल भी आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर होता है हीलियम, He। थर्ड नंबर होता है लिथियम, Li। फोर्थ नंबर होता है बेरिलियम,
बेरिलियम मतलब Be। 5 नंबर होता है बोरॉन मतलब B, सिंबल भी याद करना है। 6 नंबर होता है कार्बन मने C। 7 नंबर होता है नाइट्रोजन मतलब N। 8 नंबर होता है ऑक्सीजन O। 9 नंबर होता है क्या फ्लोरीन। 10 नंबर होता है नीऑन Ni। 11 नंबर होता है सोडियम। 12 नंबर होता है मैग्नीशियम Mg। 13 नंबर होता है एल्यूमिनियम। ये बच्चे कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे आप लोग इसमें, इसको आपको याद करना ही है। सिलिकॉन। 15 नंबर होता है फॉस्फोरस। 16 नंबर होता है क्या सल्फर F। 17 नंबर होता है क्या क्लोरीन क्या Cl। 18 नंबर होता है क्या ऑर्गन Ar। ठीक है। 19 नंबर होता है क्या पोटेशियम। पोटेशियम का के होता है बच्चे लोग, है ना। और 20 होता है कैल्शियम। तो ये अपना पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन इस प्रकार ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।